यहाँ पर नेटवर्क की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं ब्लॉग तो बना रही हूँ बट अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो जब भी इंदौर जाऊँगी कंटिन्यूसली व्लॉग अपलोड करूँगी कि मैं यहाँ पर। आज मुझे आए कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पर 3 दिन में ना तो मैंने अभी तक कोई रील बनाई है ना ही तो कुछ व्लॉग अपलोड किया है। बट हाँ, इंदौर पहुँचते ही सब कुछ करूँगी। हाल फिलहाल तो हम घूम रहे हैं महाराष्ट्र की इन गलियों में। गांव पीपरवंडी, मेरे को गांव का नाम भी नहीं आ रहा, चिंचरवाड़ी, पीपरवाड़ी, आमरेड, ऐसे कुछ करके कुछ नाम है बहुत सारे इधर, जो कि मुझे बोलने बिल्कुल नहीं आ रहे। मेरा गला भी पूरा ख़राब हो चुका है, इतना ज़ुकाम, खांसी, सर्दी और बहुत ज़्यादा फीवर भी आ गया था। बट कोई ना, चलो कुआं देखते हैं। ये देखो, ये गांव में ही कुआं है। तो वैसे गांव की वाइब्स अच्छी होती है, खुली खुली हवा, सब कुछ खुला खुला वातावरण। ये खेत मेरे जेठ जी का है, पूरा खेत उनका है ये। तो हम उनका खेत ही घूमने आए हैं यहाँ पर, और आई बताते जाएंगे मुझको कहाँ पर क्या है। बोर के झाड़, पीछे से जेठानी आ गई मुझे। क्या दे रहे? हाँ लिया ना। हाँ, ये केले का खेत है। कौन से? गन्ने के ना। और ये सरसों, ये ज्वार का, ये ज्वार है, ये ज्वार है ना। बहुत आगे आ रहे में हम पैदल आते थे इधर, पूरा अपन गए थे ना वहाँ से आ बीच में तो। आई आराम से देखो। हाँ देखो, देख 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 पर इधर आ जा। हाँ कच्चा। हाँ कुछ बोलो। तुम्ही कसे, आम्ही कसे. तुम्ही कसं, आम्ही कसं. कसं छान वाटले का आमचं? छान वाटले का. बाहर गुन्ना गुन्नी जो हल्दी का होता है वो शुरू हो गया है, पर ये यहाँ पर सो रही है, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती। कुछ ताशे वाशे बहुत ज़ोर शोर से बज रहे हैं, मैं यहीं पर उसके पास ही बैठी हूँ। वहाँ पे गुन्ना गुन्नी का जो है वो शुरू हो गया है और मैं अंदर ही बैठी हूँ। मेरी गुड्डू सो रही है, मैं अंदर ही बैठी हूँ और अंदर रूम से ही सब कैप्चर कर रही हूँ। क्या बोला? वो बोलते ना हिंदी में बोलते हैं, वो डाल के बोलते ना मराठी में, हिंदी में बोल दो, हिंदी में बोल दो। वो बोल रहे उखना लो। अच्छा उखाड़ा 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 बोलते ना अपन हिंदी में। डब्बा, हां डब्बे में जीरा, मेरा दिल में जीरा। डब्बा, डब्बे में जीरा, मेरा सच्ची हीरा। दालवा दालवा नहीं बस। तो यहाँ पर गुन्ना गुन्नी की जो रस्म है वो शुरू हो चुकी है। बहुत ही मज़ा आ रहा था, एक दूसरे को हल्दी लपेट लपेट के लगा रहे थे। और ये रस्म ऐसी होती है कि यहाँ पर दूल्हा शादी के बाद जब दुल्हन घर आ जाती है तो दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाता है, दुल्हन दूल्हे को लगाती है। फिर जो आपस में ननन भाभी ये लोग होते हैं ये भी एक दूसरे को खूब हल्दी लगाते हैं, खूब इंजॉय करते, जैसे लाइक होली टाइप खूब इंजॉय करते, मतलब भाग भाग के एक दूसरे को पानी डालना, हल्दी लगाना और मस्तियाँ करना। और कुछ शेरों शायरियों में पतियों का नाम लेते हैं मराठी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर श्रद्धा की आँख में हल्दी चली गई थी तो वो गुस्से में उठी और उसने दादा को लपेट दिया बहुत अच्छे से। ताशा की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, ताशे बुलाए गए थे जिस वजह से वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो रियल में आप देखते हैं ना तो लिटरली इतना हंसते। मैं खुद अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ही मुझे इतनी हंसी आ रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और फिर हल्दी होने के बाद ये जो रस्म होती है कि ऐसे मंडप बनाते हैं उसमें लोगों को नहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर ना पानी से बचने के लिए भाग रही थी कि ये रस्म के बाद एक दूसरे को पानी डालते हैं, खूब वो करते हैं। तो मैं यहाँ से मतलब इतना डर गई थी कि मेरे ऊपर कोई ना डाल दे पानी। तो आई भी बोल रहे थे कि शाम होने वाली है, 4 बज रही, तेरे ऊपर पानी ना डाल दे, तेरे को फिट कराना रहता है, तो जो ऑलरेडी फीवर है, सर्दी खांसी है। तो मैं ना यहाँ से भागी, बचकर भागने लगी। तो साइड से एक चद्दर है जो कि मेरे हाथ में वो चद्दर पूरा घुस गया और इन रस्मों में मेरे साथ हो गया ये हादसा। पूरा चद्दर मेरे ये कोहनी के साइड पर घुस गया और थोड़ा सा मतलब बाजू में, तो इतना ब्लड निकला, बहुत ब्लड निकला मेरे को। तो ये रस्म छोड़ के मैं वहीं चली गई थी देखने के लिए कि क्या दुख रहा है, बट मैंने देखा नहीं ठीक से कि क्या हुआ, बस ऐसे हाथ फेर के मैं आ गई।
कि मेरे को इतना ब्लड निकल रहा है और आकर मैं रसम एंजॉय करने लग गई, पर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मुझे इतना ब्लड निकल रहा है। और यहाँ पर बस ये आप देख रहे हैं, ये रसम चलती रही और मैं भी यहीं खड़ी हूँ। यहाँ पर मुझे ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, पर मेरा बिल्कुल आप सोचोगे इंजॉयमेंट में, हंसी मजाक में मेरे को बस दर्द हो रहा है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि हाँ, मैं वहाँ पर चद्दर पे ठुक गई थी तो उस वजह से दर्द हो रहा होगा, पर मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कट लग गया है और मुझे ब्लड भी आ रहा है। बस मैं यहाँ पर फिर ये रसम एंजॉय करने आ गई। इसमें क्या होता है ना, एक दूसरे के मुंह से एक दूसरे के ऊपर कुल्ला करके पानी डालते हैं, जिसको गुन्ना गुन्नी बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये लोग एक दूसरे के मुंह में पानी ले रहे हैं और एक दूसरे को डाल रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था। दो चार लोग दूल्हे के साइड से हैं और ये जो लड़की साथ में है ये दुल्हन के साइड से, मतलब एक दूसरे के साइड से आते हैं और हेल्प करते हैं कि मतलब इतनी हेल्प कराते हैं कि वो उस पर पानी डाले और वो उस पर डाले। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट तो देखो आप मेरे हस्बैंड को, कितना मज़ा आ रहा है। जब हमारा गुन्ना गुन्नी हुआ था ना, तब ये मेरे ऊपर इतना पानी नहीं डाल रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि मैंने ये रस्म कभी देखी नहीं, तो इन्हें ऐसा लग रहा था क्या पता इसे कैसा लगेगा, क्या लगेगा, ये कैसी रस्म है, एक दूसरे के ऊपर झूठा पानी फेंक रहे हैं। बट उस टाइम शायद मुझे समझ में नहीं आया था, बट अब समझ में आया था कि जस्ट लाइक इंजॉय, कुछ नहीं है, इंजॉयमेंट है और खुशनुमा माहौल बनाया जाता है, बहुत मज़ा आता है। हम लोग होली भी खेलते हैं। तो ये रस्म मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और किस किस को अच्छी लगती है ज़रूर बताइएगा। एक रस्म और होती है मराठी कल्चर में, जो कि बोलते हैं खोपरा मुंह में खाकर दूल्हा दुल्हन के मुंह में खिलाता है, वो नहीं हुई थी यहाँ पर। सब लोग बोल रहे थे वो बहुत पुराने टाइम में होते थे, अब बंद कर दिया, कोई इतना करता नहीं है, अब नहीं करते ये सब। अब इनकी क्या मान्यता होती है, क्यों करते हैं, तो खैर मुझे पता नहीं, बट मैं इतना जानती हूँ कि हाँ, मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर बस ये सब चल रहा था। मेरी ननन को देखो, मेरी ननन को तो इतना मज़ा आ रहा था, इधर से वो धक्के उधर से वो धक्के इधर, देखो कैसे डांस कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो भाइयों के साथ इनको कितना मज़ा आ रहा है, कितना। उसके बाद पट्टियाँ खसकाने की रस्म होती है, मतलब जब बैठते हैं ना तो नीचे से पट्टियाँ खसकाते ताकि दूल्हा दुल्हन नीचे बैठे तो उनको लगे, जो भी मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर पट्टियाँ खसकाया जा रहा था, तो पट्टियाँ उठाते हुए दूल्हे के साथ सब लोग हेल्प कर रहे थे कि उनका पट्टियाँ कोई ना खींच ले। बाप रे, मेरे को इतनी मज़े आ रही थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ फर्स्ट टाइम है और मेरे साथ ये रस्में इतनी हुई नहीं थी, सिवाय ये जो गुन्ना गुन्नी कुल्ला करने वाली ना ये, उसके अलावा तो मेरे साथ ये पट्टियाँ खसकाने की और ये जहाँ तक मुझे याद है नहीं हुआ था। बहुत मज़ा आया। कितनी लग गई, सब लोग यही बोल रहे थे यहाँ पर कि हाथ में कितनी लगी है, इतना कट लगा, देखो कितना, कहाँ ध्यान था, कहाँ देखो होश था कि नहीं था, इतनी लग गई है। और वो भी मुझे चिल्ला रहे थे कि कितनी सारा हाथ में लगी है। फिर मैंने यहाँ पर नहाया, नहा के कपड़े चेंज करे क्योंकि मुझे पूरा गीला कर दिया था। जब मैं गीली हो गई ना तब मुझे दिखा कि मेरी कुर्ती में ब्लड है और मुझे इतना ब्लड निकला हुआ है। फिर जाकर कपड़े वगैरह चेंज किए, चेंज करने के बाद फिर नेक्स्ट रस्म काय बोलायचं? हा, दागिना आणायचा. मी म्हणू तू अगं त्याला सांग ना म्हणून काय नको असं बोलायचं आणि नवऱ्याचं नाव त्याच्या हाती पाठवून अरे बोल ना फटाफट. जरा आपला गोपा मी जातो शेत. जरा आपला गोपा मी चुली बांधून करते मी जातो शेत. जरा आपला गोपा अजून एकदा मन म्हणजे बाजार संस्कार मारून तेच रिपीट करायचं परत. लक्षात नाही आलं परत. जरा आपला गोपा मी करते चुली बांधून. मी जातो शेतात. और ये यहाँ पर परेशान हो रहे हैं बच्चों को लेके.
क्योंकि ये कर रही हूँ बहुत परेशान कुछ भी इसके कारण मैं किसी भी मतलब सारी क्लिप्स में बहुत कम है ना नहीं बहुत से क्लिप्स में ऐसा नहीं है, बस कुछ कुछ टाइप के लिए है। गुड्डू तेरा गुड्डू टेढ़े करण मम्मा से मतलब नहीं है ना दूध पीने आओ बस कसे करायचे आपल्याला कसे करतो आपण इधर देखो एक परेशान माँ अपने बच्चे को सुलाती हुई हो आपण कसं लाल कसे करायचं शादी में हुआ बुरा हाल कोलो कसे लाल करायचं